ग्रुप। यस सर। और क्या क्या पढ़ाई हुआ है अभी तक आप लोगों को? सर पावर प्लांट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाया गया है। पावर प्लांट इम्पोर्टेंस अभी ये ले रहे थे ना सोमनाथ सर क्लास? यस सर। क्या क्या बताए हैं बताइए। कोई कुछ बोल नहीं रहा यार। सर पावर प्लांट का इम्पोर्टेंस और सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट और रैंकिन साइकिल इतना पड़ा। चलिए, क्या होता है इम्पोर्टेंस पावर प्लांट का, क्यों हम लोग यूज करते हैं? सर पावर प्लांट ये पूरा मॉर्निंग मेकिंग का सिस्टम का उसी के थ्रू ही पैसा बनता है। और रैंकाइन साइकिल कौन बताएंगे क्या होता है? क्या पढ़े हैं? और कोई सेंसिबल हीट के बारे में बोल रहे थे, वो क्या है? सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीट तो वो हीट है जो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट में लाने तक जो हीट रिक्वायर होता है। और लैटेंट हीट क्या होता है? सर ऐसा हीट जो कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हीट देते रहते हैं और उस हीट से सर फेज चेंज होता है, खाली टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता। और क्या बताएं हैं सर? सर और बताया है सर टरबाइन, जनरेटर और बॉयलर, ये तीन मेन इम्पोर्टेंट चीज होता है पावर प्लांट में। क्या बताएं बॉयलर के बारे में? फिर उसमें वाटर हीट होता है और 480 डिग्री से 545 डिग्री पे सेल्सियस पे उसमें वाटर हीटिंग होता है और फिर उसका प्रेशर होता है और उसका प्रेशर 80 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रेशर कुकर से। और फिर उसका हाई प्रेशर में स्टीम जो बनता है उसको आगे में जो टरबाइन है उसको उससे रोटेट किया जाता है हाई प्रेशर से, और फिर उसका कपलिंग होता है जनरेटर से। और वो जनरेटर में जो उसमें फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और करंट क्रिएट होता है और फिर उसका ट्रांसमिशन लाइन से घर घर में भेज दिया जाता है। डायरेक्ट घर में भेजते हैं?
बीच में ट्रांसफार्मर ये सब नहीं आता है स्टेप अप करना? हाँ सर, पहले हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से सर ट्रांसफर किया जाता है जिससे हीट लॉस ना हो, मतलब 11,000 केवी से 33,000 केवी में, ऐसा बताएं सर? नहीं सर, फिर ट्रांसमिशन में उतना नहीं बताया, बस मतलब वो बॉयलर में ही बता देते पावर प्लांट के बारे में। क्योंकि मैं बॉयलर का कुछ सर्किट आपको बताता हूँ कि बॉयलर के अंदर में कैसे मूवमेंट हो रहा है। देखिए मैंने सर्किट आप लोगों के पास डिस्प्ले किया है, आप देख पा रहे हैं? यस सर। आज खाली आप लोग को ये सर्किट समझना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि सर्किट समझेंगे तभी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं बीएफपी से। बीएफपी देख पा रहे हैं, बॉयलर फीड पंप, जहां एरो है ग्रीन कलर का। यस सर। हाँ, यस yes, सर। sir. तो बीएफपी से वाटर क्या है, एचपी हीटर में जा रहा है, हाई प्रेशर हीटर 4 और 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद एचपी हीटर से होता हुआ तो वहां पर टेम्परेचर कितना है आपका, 198 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पानी आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद गया बॉयलर में। बॉयलर में बहुत सारा जोन्स होता है, वो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, पहले इसका मेन सर्किट आप लोगों को दिखा देते हैं। बॉयलर में क्या है कि इकोनोमाइजर में जा रहा है, फिर पूरा घूम रहा है, ड्रम में डाउन कमर से नीचे आ रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है। होने के बाद जब फाइनली सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है, तो वो जो सुपर हीटेड स्टीम है कहाँ आ रहा है, मेन स्टीम लाइन ऊपर में जो है, तो वहां टेम्परेचर देख सकते हैं 510 डिग्री है, प्लस माइनस 5 डिग्री देख पा रहे हैं टेम्परेचर, 510 प्लस Yes, sir. माइनस। हाँ, प्रेशर है 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 390 टन पर आवर। तो ये मेन स्ट्रीम लाइन फिर क्या है, आने के बाद दो लाइन में देखिए डिवाइड हो रहा है। पहला लाइन चला गया डायरेक्ट आपका टरबाइन में, टरबाइन में जाने के बाद क्या है, ये रोटर को घुमा रहा है। तो रोटर को घुमाएगा तो क्या है, वो कपल है जनरेटर के साथ। जनरेटर में क्या है, मैग्नेट्स लगा हुआ रहता है, तो अंदर का जब रोटर घूमेगा तो क्या है, फ्लक्स को काटेगा। तो फ्लक्स को काटेगा तो क्या है कि फिर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको हम टैप कर रहे हैं एक्साइटर में। जनरेटर के पीछे में एक्साइटर होता है जहां पे इसको टैप किया जाता है। टैपिंग के बाद फिर हम भेजते हैं जनरेटर में। जनरेटर में क्या है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है 11 से 33। स्टेप अप करने के बाद फिर उसको लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेजने के बाद फिर हम जगह जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्ट्रीम लाइन का जो दूसरा लाइन है देखिए लिखा हुआ है SCPRDS, ये कहाँ जा रहा है आपका, सीधा डिएरेटर में, डिएरेटर को चार्ज करने के लिए। डिएरेटर में क्या होता है कि स्टीम से जो डिजॉल्व गैसेस है उसको रिमूव किया जाता है। तो डिएरेटर में क्या है कि एक तरफ से वाटर आ रहा है, एक तरफ से स्टीम जा रहा है। तो काउंटर फ्लो के केस में ये क्या है कि जो भी डिजॉल्व गैसेस है उसको निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक केमिकल भी डोज करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन N2H4। तो वहां पे हाइड्रोजन करने के बाद
एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ। आपका म्यूट हो गया है। यस ग्रुप, एक्चुअली कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट ऑफिस का। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए टरबाइन में तो होने के बाद जब ये टरबाइन को घुमा दिया उसके बाद स्टीम कहाँ जाएगा? तो टरबाइन के जस्ट नीचे में देखिए कंडेंसर होता है। कंडेंसर में क्या है कि बहुत सारा ब्रास का ट्यूब्स रहता है, 1/4 इंच का। उसमें क्या है कि वाटर आपका सप्लाई किया जाता है, तो वाटर है ट्यूब्स में और सराउंडिंग से स्टीम है। तो फिर वहां पे क्या है कि स्टीम आपका कंडेंस हो रहा है। तो जस्ट कंडेंसर के नीचे में एक होता है हॉट वेल। तो हॉट वेल में क्या है कि सारा कंडेंस वाला स्टीम जो है वो वहां पे जमा होता है। जमा होने के बाद उसके नीचे में देखिए एक पंप लगा हुआ है, सीईपी। देख पा रहे हैं सीईपी? यस सर।
हाँ, तो सीपी का मतलब होता है कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप। ये क्या कर रहा है कि कंडेंस वाटर को एक्सट्रैक्ट करके आपका फिर हॉटवेल से एलपी हीटर है, LPH12 लिखा हुआ है, तो लो प्रेशर हीटर, क्योंकि प्रेशर वहां पे कम हो गया है, तो लो प्रेशर हीटर से वो वापस देखिए उस पानी को भेज दे रहा है डिएरेटर में, और फिर डिएरेटर से क्या हो रहा है, पानी बीएफपी में आ रहा है, और ये प्रोसेस जो है ये आपका रेगुलर चलते रहता है। इसके अलावा टरबाइन से देखिए बहुत सारा लाइन निकल रहा है, अलग अलग जगह हीटर्स में जा रहा है। तो जाने का रीजन क्या है कि सबको वो चार्ज कर रहा है उसी स्टीम से। आखिर वहां पे चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो अलग से तो उसके लिए कुछ नहीं लगाया गया है। जो भी स्टीम हम यूज कर रहे हैं उसी को उसी स्टीम से सब जगह पे चार्ज किया जाता है। तो यही है इसका सर्किट। और कंडेंसेट वाटर जो है कंडेंसर में, वहां पे देखिए एक अलग से रॉ वाटर टैंक का लाइन भी है जिसमें कंडेंसर आपका मेकअप लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टीम क्या है, कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ एग्जॉस्ट भी हो सकता है। तो उस केस में अगर कंडेंसर का लेवल कम होगा, मीन्स हॉटवेल का, तो क्या है कि वहां से हम डायरेक्ट उसमें फिल करते हैं। सर हॉटवेल क्या होता है? हॉटवेल जस्ट एक स्टोरेज टैंक है, नाम से पता चल रहा है ना, हॉट मतलब गर्म, और वेल कुआं को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जस्ट कंडेंसर के नीचे में एक टैंक है जिसमें आपका वो गर्म पानी जमा होता है। गर्म क्यों है? क्योंकि स्टीम को कंडेंस कर रहे हैं हम। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, सर्किट समझना जरूरी है। अगर ये सर्किट समझ में आ ऊपर जो गया, लिखा हुआ है HCPRDS, वो प्रेशर रिड्यूसर है। उस वाल्व का नाम होगा, जो येलो कलर का जो वाल्व देख रहे हैं ना, उसका नाम दिया हुआ है। हर लाइन का अलग अलग नाम रहता है। प्रेशर रिड्यूसर डिएरेटर सिस्टम करके रहता है उसमें, ठीक है। कहीं पे सर HC नाम से रहेगा, कहीं पे डायरेक्ट आपका SC नाम से रहेगा। ये नेमिंग अलग अलग मिल सकता है कुछ। सर ये साइकिल शुरू कहाँ से हो रहा है? BFP से लीजिए इसको, बॉयलर फीड पंप से। क्योंकि बॉयलर में फीडिंग वहीं से कर रहे हैं ना, BFP से। सर मेन स्ट्रीम से ये दो भाग में क्यों गया है? तो एक भाग में सीधा ही टरबाइन पे आ जा वही रहा तो बताए ना कि एक भाग से क्या हो रहा है कि ये स्टीम को, टरबाइन को घुमा रहा है, और दूसरा लाइन क्या कर रहा है, डिएरेटर को चार्ज कर रहा है, डीएरिएट कर रहा है वाटर को। क्योंकि वही वाटर हम इसको रीयूज कर रहे हैं ना बार बार। तो वाटर में क्या है कि जब ये मूव कर रहा है तो हो सकता है कुछ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इसमें डिजोल्व होगा, तो वो वाटर क्या है, काउंटर फ्लो के द्वारा वो सबको रिमूव कर रहा है। प्रोसेस में होता क्या है ना कि जो भी वाटर है, अगर स्टीम के द्वारा काउंटर फ्लो हो रहा है तो वाटर को वो और ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। तो तोड़ने के बाद क्या है कि डिएरेटर में एक केमिकल हम लोग डोज करते हैं, हाइड्रोजन N2H4। तो उससे रिएक्ट करके जो भी ऑक्सीजन पार्टिकल है वो वहां से रिमूव हो जाता है, डिजॉल्व। क्लियर है? तो ये तो एक मतलब सर्कुलर प्रोसेस है। इसमें जो फ्रेश वाटर हम कहाँ से ऐड करते हैं? कौन सा? जो वाटर तो लॉस होता होगा, तो उसको भरपाई के लिए बाहर से वाटर ऐड करना पड़ेगा ना कभी कभी। वो लाइन दिया हुआ है ना, देखिए ना, यहाँ पे कंडेंसर मेकअप वाटर देख पा रहे हैं, यस सर, जनरेटर यस। के ऊपर में जो है यस सर। RFW टैंक।
और कहीं पे उसको कहीं पे RFW है ना, कहीं कहीं पे मेकअप वाटर टैंक भी लिखा हुआ रहता है, सब में DM वाटर ही है। मान लीजिए लॉस हो गया, लेवल कम हो गया, तो वहां पे हम डायरेक्ट उसको फिल कर देते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। सर इस साइकिल का कोई नाम वगैरह है क्या? यही रैंकाइन साइकिल ही है यार, रैंकाइन साइकिल यही बताया गया होगा ना आपको, 1 2 3 4 एडियाबेटिक, आइसोथर्मल। सर बताया था ना 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा था? पहला, सर सर एक सर डायग्राम में बता रहे थे, ग्राफ टाइप का था। हाँ, तो पहला जो प्रोसेस था वो क्या था? 1 से 2 हीट एडिशन। एडिशन किया जा रहा है। तो हीट एडिशन कहाँ कर रहे हैं? बॉयलर में। उसके बाद क्या था? हीट एडिशन के बाद प्रेशर बढ़ रहा था, याद आ रहा है कुछ? इतना उसके बारे में नहीं बताया सर। अच्छा ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसीलिए हम अभी बात नहीं कर रहे हैं जब पे हम साइकिल आप लोगों से विस्तार रूप में discuss। तो सेकंड प्रोसेस जैसे 1 2 हो गया हीट एडिशन। दूसरा क्या हो गया कि उसको प्रेशर को इंक्रीज करना, जो कि हमारा मेन स्ट्रीम लाइन में हो ही रहा था। फिर तीसरा प्रोसेस में क्या है कि वो फिर से आपका जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो टरबाइन में आने के बाद क्या है, वो ड्रॉप कर जा रहा है, ठीक है। और चौथा प्रोसेस है हीट रिजेक्शन, जब कहीं गेन हुआ है तो कहीं रिड्यूस भी होना चाहिए। तो कंडेंसर में क्या हो रहा है, हीट पूरा रिड्यूस हो गया, क्योंकि स्टीम को कंडेंस करके हम पानी बना दिए। क्लियर हुआ? सर और एक बार बता देंगे। पहला प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एडिशन। तो हीट हम कहाँ ऐड कर रहे हैं आपका, कहाँ हीट ऐड कर रहे हैं बताइए? जो वाटर बॉयलर में को ना, हीट करने के लिए बॉयलर। बॉयलर में हीट ऐड कर रहे हैं। तो जब हीट ऐड कर रहे हैं तो पानी में क्या हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे प्रेशराइज भी हो रहा है, क्योंकि बीएफपी से ऑलरेडी हाई प्रेशर में पानी वहां पे गया है, तो स्टीम में कन्वर्सन हो रहा है। तो तीसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जब आपका हीट ऐड हुआ है तो कहीं ना कहीं हीट रिलीज भी होगा। तो हीट रिलीज कहाँ हो रहा है आपका, कंडेंसर में। और प्रेशर जो डेवलप किया था बीएफपी में, बॉयलर फीड पंप में, वो आपका कहीं ना कहीं प्रेशर रिड्यूस भी होगा। तो प्रेशर आपका रिड्यूस कहाँ हो रहा है, टरबाइन में, टरबाइन। है ना। कंडेंसर में जो आता है ना वो वैक्यूम प्रेशर में आ जा रहा है, निगेटिव प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है आपका, 1.013 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या बार। तो कंडेंसर का जो प्रेशर रहता है ना वो -0.9 0.88 ऐसा रहता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे क्या वो इजीली कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होने के बाद फिर हॉट वेल में जाके वो जमा हो रहा है। क्लियर? यस सर। बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम आप लोगों को इसमें भेजता हूँ मैं, चैट बॉक्स में। ये सर भेज
इसको ना अच्छा से समझिएगा, जब भी टाइम मिलेगा कोशिश कीजिएगा इसको समझने का। जहाँ डाउट होगा वहां एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, मगर ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। देखिए चैट बॉक्स में गया है, देख पा रहे हैं? यस सर। यस इसके अलावा एक छोटा सा और डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ कि बॉयलर में पानी कैसे कैसे सर्कुलेट हो रहा है। देखिए, देख पा रहे हैं? यस सर। तो ऊपर से देखिए बॉयलर फीड पंप लिखा हुआ है। तो बॉयलर फीड पंप से पानी कहाँ जा रहा है? फीड कंट्रोल स्टेशन में। फिर वहां से पानी कहाँ गया? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर इनलेट हेडर, कॉइल, आउटलेट हेडर। उसके बाद फिर इकोनोमाइजर 2, इनलेट हेडर, कॉइल, आउटलेट हेडर। फिर वहां से चला गया पानी कहाँ? ड्रम में। फिर देखिए ड्रम से पानी निकल के यहाँ से पानी गया ड्रम में। फिर देखिए पतला सा लाइन दिया हुआ है, ड्रम से 2 लाइन आया। एक लाइन आपका गया इवापोरेटर इनलेट हीटर, इवापोरेटर कॉइल, इवापोरेटर आउटलेट हीटर, और यहां से होता हुआ इवापोरेटर से फिर पानी चला गया ड्रम में। इसके जस्ट ऊपर में देखिए पतला सा जो लाइन है वो गया आपका सेकेंडरी इनलेट हीटर, सेकेंडरी कॉइल एंड सेकेंडरी आउटलेट हीटर। फिर यहां से घूम के आपका पानी चला गया ड्रम में। जाने के बाद फाइनली फिर आपका वाटर क्या हो रहा है? ये आपका सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद ये फिर लाइन ऑरेंज वाला जो है ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद सुपर हीटर 1 का इनलेट, कॉइल, आउटलेट। उसके बाद बीच में देखिए है अटेम्परेटर 1। तो अटेम्परेटर में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि स्टीम का टेम्परेचर सडनली बहुत बढ़ गया, तो उस वहां पे क्या होता है कि वाटर स्प्रे करके हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन करने के बाद फिर आपका गया सुपर हीटर इनलेट हेडर, कॉइल, आउटलेट हेडर। तो 2 बार सुपर हीटर में मूव कर रहा है, फिर तीसरा बार मूव कर रहा है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उतना मेंटेन होने के लिए हम 2 जगह पे टेम्परेचर लगाते हैं। वहां पे स्प्रे कर करके हम क्या कर रहे हैं? उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके बाद क्या है कि ये आने के बाद आपका जो स्टीम है वो सीधा चला गया आपका टरबाइन में, मतलब मेन स्टीम लाइन में। ठीक है, और इसके मूवमेंट के साथ एक छोटा सा देखिए बॉक्स अलग सा बना हुआ है। इसमें भी होता है एक डाउन कमर है। डाउन कमर आप पढ़ेंगे आईबीडी एंड सीबीडी में, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन एंड आपका कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। तो डाउन कमर से पानी भी क्या हो रहा है ना, वो बॉटम रिंग हेडर, फर्नेस वॉल, टॉप हेडर, ये सारा में घूम के और फिर वापस ड्रम में जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? एनर्जी को और हीट को यूटिलाइज करने के लिए। इसको अच्छा से देखिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं वो बताइए। कहीं डाउट है तो भी बताइए। सर इसको भी सेंड कर दीजिए। हाँ, सर यही मैं भेज। इकोनोमाइजर क्या होता है?
इकोनोमाइजर ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। माउंटेन एक्सेसरीज के बारे में बात किए थे सर? नहीं सर से 2 ही क्लास लिए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बॉयलर में ना कुछ माउंटिंग होता है, कुछ एक्सेसरीज होता है। तो बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। इकोनोमाइजर जस्ट एक क्या बोले, फर्नेस के जैसा है, उसमें भी कॉइल्स लगा हुआ है। तो हम लोग सुपर हीटर में भेजने के पहले क्या है ना, इकोनोमाइजर में वाटर को प्री हीट कर ले रहे हैं। तो बॉयलर को जो इनलेट पॉइंट होता है, मतलब बीएफपी से जो बॉयलर फीड वाटर पंप से जो पानी आ रहा है ना, वो सबसे पहले आपका इकोनोमाइजर में ही जाता है। तो वहां पे प्री हीट होने के बाद फिर वो इवापोरेटर एंड सुपर हीटर इस सब में मूव करता है वो। तो क्लियर हुआ इकोनोमाइजर? यस सर। सर और ये टेम्परेचर। यस सर। हाँ, तो मान लीजिए सुपर हीटर में आपका वाटर मूव कर रहा है, तो पहले तो क्या है कि हाई प्रेशर में ऑलरेडी है, तो बार बार ये जो सुपर हीटर में मूव कर रहा है, तो टेम्परेचर तो धीरे धीरे इसका बढ़ते ही जाएगा ना। तो टरबाइन में हमको टेम्परेचर कितना चाहिए? 490 ±5 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में एटेम्परेचर लगा हुआ है। तो एटेम्परेचर में क्या है, वाटर स्प्रे करके हम लोग वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं स्टीम का। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, मैं इसका भी सेंड कर दे रहा हूँ फोटो। देखिए चला गया होगा। यस सर। तो आज आप लोग का टास्क रहेगा कि दोनों सर्किट को अच्छा से आप लोग पढ़िए, और जहां भी डाउट होगा वहां फिर हमसे आप लोग कल डिस्कस कीजिए। कल क्लास रखना है ना सुबह में? ग्रुप? यस सर। हाँ, यस सर। कल तो होली है। होली कब है? कल है कि परसों? परसों है सर। कल है। परसों। बहुत जगह तो कल सुन रहे हैं। परसों है, उड़ीसा में परसों है सर। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तरफ कल है। चलिए आप लोग दोनों एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सुबह से तो नहीं ना खेलते हैं, तो हम लोग आधा एक घंटा सुबह में क्लास कर लेंगे। है ना? यस सर। तो हम कोशिश करेंगे Yes, कि sir. 8 से 8 बजे ही क्लास ले लेने का आप लोग का। तो ठीक कल भी हम लोग ज्यादा नहीं माउंटिंग और एक्सेसरीज पर डिस्कस कर लेंगे खाली। और ये सर्किट में अगर कोई डाउट रहेगा आप लोग का तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? सर ये सर स्टैंडर्ड पीपीटी सर भेज दीजिए ना सर, इसी से हम लोग बनाते ही है सर एक्चुअली। अरे एक्चुअली ये सब फोटो है अलग अलग, ये मतलब पीडीएफ नहीं है मेरे पास। ये सब अलग सर अलग। स्टैंडर्ड से पढ़ाते सर उससे। कौन सा? सर स्टैंडर्ड मटेरियल है ना सर, उसको हम बोला। वो तो आप लोग को हाँ भेज सर। चुके हैं। नहीं सर स्टैंडर्ड वाला नहीं भेजे हैं। आप लोग को मटेरियल भेजे हैं कि नहीं? हम ये सर मटेरियल भेज सर, स्टैंडर्ड वाला नहीं भेजे सर। और जो टाटा मतलब स्टिक है सर वही। उसमें कुछ डायग्राम वायग्राम नहीं है सर, खाली। है डायग्राम है, लास्ट में है। ठीक है सर। आप लोग लगता है पूरा पीपीटी देखे नहीं है। सर सर 53 देखे पेजेस। हैं। में सर हाँ, तो पूरा आप लोग देखे नहीं है उसको। ये जो आप सब 2 पिक्चर भेजे हैं सर, इससे क्लियर अच्छा से नहीं आ रहा है सर। कौन सा फिगर अच्छा नहीं आया है? सर ये जो 2 डायग्राम भेजे हैं ना आज। ये डायग्राम जो है ना, ये भी आप लोगों को भेजा गया है। स्टडी मटेरियल के लास्ट में देखिएगा, ये डायग्राम भी आप लोगों को दिए यस सर हैं। है। और हम बताएं ना कि पावर प्लांट एक ऐसा मतलब टॉपिक है ना, जिसमें मेरे पास ही कम से कम कई जीबी का मटेरियल होगा। तो वो आप लोगों को भेजे कैसे? इसमें तो बहुत सारा बुक्स भी है। इसीलिए आप लोग के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आप लोग को हम स्टडी मटेरियल के रूप में भेज दिए हैं।
ठीक है। अब मेरे पास मटेरियल्स बहुत है बट वो अभी आपके काम का नहीं है, तो आप लोग को जो समझाने के लिए जरूरत है वो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, और जहां जहां जरूरत है वो आपके साथ हम शेयर भी कर दे रहे हैं फोटो के रूप में। इसका एक बुक ही है मेरे पास, वही करीबन 1000 पन्ना का होगा। तो क्या आप लोग को 2 मिनट रुपये आपको दिखाते हैं। पावर प्लांट, इंजीनियरिंग के फील्ड में ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसा बहुत सारे कॉलेज में पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी होता है। तो इसका बहुत सारा बुक है, तो स्टैंडर्ड हम किसको बोले। ठीक है, देखिए एक बुक आपको हम दिखा रहे हैं, रुकिए, देखिए शेयर हुआ है। यस पढ़ सर। रहे हैं? यस सर। ये देखिए अमिया रंजन मलिक का बुक है, पावर प्लांट ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग। हम लोग कुछ कुछ चैप्टर्स इस बुक से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 6 वीक्स का है ना आपका, और ये तो लास्ट मॉड्यूल से ही आप लोग का टाइम बढ़ाया गया है। देख रहे हैं खाली इस बुक में 537 पेज का, तो मेरे ख्याल से अच्छा ये सब 554 पेजेस का दिखा रहा है। ऐसा ऐसा हमारे पास ही 4-5 बुक है, तो किसको स्टैंडर्ड में माने बोलिए। लिखा हुआ सब में सेम ही है, कुछ लैंग्वेज का फर्क होता है। तो आपको जो भेजे हैं वो मटेरियल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट रहेगा आप लोगों को वो भेज देंगे। सर एक बार पीडीएफ में सर बता दीजिएगा आप हम लोगों को सर कि कौन कौन सा लिखना है। तो भेजे वो पूरा लिखने वाला ही है सर उस तो पर ब्रीफ सर उसमें से डिस्कशन सर कर, कुछ कुछ छोड़ नहीं सकते सर। एक बार क्या चीज? ब्रीफ डिस्कशन कर देते सर। सर उसको सर पूरा लिखना है कि उसमें से कुछ कुछ सर छोड़ भी सकते हैं। कहे छोड़ोगे, क्या छोड़ना चाहते हो मनीष? मतलब सर जो पॉइंट हम लोग को किसी के बारे में सर कोई कैरेक्टरिस्टिक पूरा लिखना हो तो 2-3 ही लिखें सर, मतलब जिससे हम लोग पूरा कवर अप कर सके। एक दो मतलब छोड़ने लायक है तो छोड़ दें सर उस पे सर आपको शॉर्ट कैसे पता डिस्कशन कि हो आपके जाता लिए सर। क्या इम्पोर्टेंट है या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? आपको उस टॉपिक के बारे में कैसे पता है? अगर सर हम लोग को आगे तो सर अभी तो सर ऐसे लिखे तो नहीं है, पता नहीं सर। तो लिखना क्यों नहीं शुरू किया? पहले दिन आप लोगों को बोले थे ना। सर लिख दिए सर, हम सेफ्टी तक लिख दिए, पूरा स्टार्ट लिखे कर हो? दिए सर। चलो कल चेक करेंगे तुम्हारा हम ऑनलाइन में। यस सर ठीक। तो ऐसा क्या है ना, सारा मॉड्यूल्स में इस तरह का आपका रहेगा। अभी जितना भी आप लोग ट्रेनिंग में मॉड्यूल कीजिएगा ना, सब में आप लोग को लिखना है, और ये फाइनली आपका बाइंड यस अप सर। होता है, आप लोग का नंबर है। तो और जो सर जितना प्लांट में आएंगे तो सर हम लोग को हार्ड कॉपी मिलेगा ना सर? है, सर वहां पे हम लोग आ जाएंगे तो सर हार्ड कॉपी मिलेगा ना ऑफलाइन में? अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तो प्रिंट हो नहीं रहा है इसका, सबको सॉफ्ट कॉपी दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक। इसलिए कहना मुश्किल है उस समय क्या प्रोसेस रहेगा, जब आइएगा सबका बात तब होगा। फिलहाल अगर रहेगा भी तो इसी को आपको जरूरत करके मिलेगा ना, तो मटेरियल आपको भेजे हैं या प्रिंट करके मिलेगा, यस सर। ना तो आपको कॉपी में है। ठीक है, तो टेक्निकल में जब आप हैं तो ये सबसे भागिए मत, क्योंकि यही आपका मेन, जितना लिखिएगा सीखिएगा वही आपको काम देगा, और नहीं लिखिएगा तो आपकी मर्जी। और जो जितना अच्छा बनाता है नंबर उसको उतना अच्छा मिलता है। तो ये सब आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों का स्कूल कॉलेज में तो है नहीं एक एक चीज ये सब बोला जाए।
ठीक है ग्रुप। तो कुछ फिगर्स मान लीजिए अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको नेट से निकाल के अपने से बना भी सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। या कुछ टॉपिक को और अगर बेहतर ढंग से आपको लगता है कि लिखना होगा तो भी आप कोई बुक से या नेट से उसको निकाल के पढ़ के और उसको आप लिख सकते हैं। टॉपिक्स देने का मतलब ये नहीं है कि हूबहू आप कॉपी करते रहिए, ठीक है। टॉपिक्स देने का मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप 2 पॉइंट लिखिए, 10 पॉइंट लिखिए, मगर आपको उसका डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में कल के डेट में आप डिपार्टमेंट जाए तो उस चीज के बारे में आप जानें, ये नहीं होना चाहिए। चलिए ग्रुप, कल मिलते हैं फिर हम लोग मॉर्निंग में। कितना बजे रखा जाए मॉर्निंग में? सर 10 बजे। नहीं 10 बजे नहीं, और पहले 8 साढ़े 8 बजे तक रखते हैं, ठीक है। हम एक बार सुबह कॉल, कोई हमको कॉल कीजिएगा ना एक बार 8 बजे। 8 बजे रख दीजिए सर। हाँ ठीक है अभिनव, एक ठीक बार है 8 सर। बजे कॉल कीजिए। हाँ सर 8 बजे रख दीजिए। 8 बजे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है सर। चलिए हम लोग कल ठीक 8 बजे मिलते हैं सुबह में। ओके सर। ओके।